से हैं, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी होने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम डेट आप लोगों को आ चुका है। आपके एग्ज़ाम जो है 2 से लेके 20 जो है मार्च के बीच में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो है बस आपके पास मान के चलिए कि 10 से 12 दिन बचे हुए हैं और इसमें यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे, रीजनिंग सीखो चैनल पे, आप लोगों के फुल टू फुल आप लोगों को सिलेबस को जो है मात्र इतने दिनों में मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। जिसमें जो है आप लोगों के एक क्लास जो है सुबह के 6 बजे 6 AM पे जो है आपकी ये पहली क्लास है जो कि रीजनिंग की है, ठीक है। ये रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग में जो है 35 क्वेश्चन है। यदि आप करना चाहते हैं 35 में 35 तो डेली इस क्लास को कीजिएगा। और प्लेलिस्ट भी मैं बना देता हूँ इस जो है आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 का। तो उसमें जो है आप लोग अगर किसी भी वीडियो को मिस करेंगे तो जाकर देख सकते हैं। फिर शाम को मैथ होगा और आपके जीके जीएस होंगे, ठीक है। तो चलिएगा यहाँ पे हम लोग डेली क्लास को करेंगे और मैथ और जो है आप लोग जीके जीएस के क्लास को शाम को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप लोग इसका तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। बताने की कोशिश करना है आप लोगों को। और देखिए, इसको जो है जो भी मेरे दोस्त हैं उनको जो है टेस्ट के तौर पे लेना है हर एक प्रश्न को, क्योंकि D2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में ऐसा ही आएगा, ठीक है। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस क्लास को मैं बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो ये टेस्ट समझ लीजिए आपका पहला है और कोशिश करना है जैसे कि पहला प्रश्न है तो पहला का उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में हर एक प्रश्न का उत्तर देते जाना है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतरीन हो सके। अब देखिएगा हुआ क्या है कि 20 से जो है यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है आपके 205 और यहाँ पे 105 से जो है लिखा है यहाँ पे कितना लिखा है 1055। अब ये जो है सबसे पहले लॉजिक यहाँ पे ये पता करना पड़ेगा कि ये किस तरीके से हुआ है। तो सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, प्रश्न हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे 20 को रखेंगे और 20 से हमको कितना लाना है, यहाँ पे देखिएगा 205। तो 20 में क्या कर दें, अगर 10 से गुणा कर दें तो 20 दहा के कितना हो जाएगा 200 और 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 205। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से यहाँ पे कितना लिखा है, ये जो है 105 लिखा है और इसमें क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1055, ठीक है। अब सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे लगाना है, किसके साथ, ये लगाना है आपके 75 के साथ, ठीक है। 75 में क्या कीजिए 10 से गुणा कीजिए और प्लस का 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका कितना मिल जाएगा, ये आपका मिल जाएगा कितना आपके, तो ये आपके मिल जाएगा 750 और 5 55। 755 जो है बिल्कुल आपके राइट उत्तर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा और बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे अगला पद बताना है, ठीक है, कि अगला पद यहाँ पे क्या होने वाला है, वाट के स्थान पे। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। 2 प्रश्न जो है श्रृंखला श्रेणी से आपके एग्ज़ाम हॉल में देता है आरपीएफ के। पिछले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यदि आपने देखा होगा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। और D2 प्रश्न आपके फंसेंगे यहाँ से 100% इसकी जो है गारंटी है, क्योंकि मैंने जो आपकी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग प्रश्नों को जो है यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। और जो आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैंने उठाया और कुछ भी आपको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 100% आप लोगों को ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो जिन्होंने भी 10 दिन ये बचे हुए दिन में क्लास कर लेते हैं तो 100% उनका रिज़ल्ट होने वाला है। देखिए यहाँ पे 17 से 21 हुआ, बोलिएगा कि 4 प्लस किया गया है। 21 से यहाँ पे 30 हुआ है,
कहिएगा कि 9 प्लस किया गया है। 30 से जो है 46 हुआ है, यहाँ पे 16 प्लस किया गया है। 46 से यहाँ पे कितना हो गया 71 है, तो यहाँ पे घटाएंगे 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, यानी कि 25 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा पहले 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25। यदि आप देखेंगे तो 4 जो है 2 का वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग होता है, 16 जो है ये किसका होता है 4 का, और ये 25 जो है आपके 5 के होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम किसका वर्ग करेंगे 6 का, 6 का वर्ग होता है 36, और 36 यदि अब हम जोड़ देते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 7 3 10, यानी कि जो है आपके कितना उत्तर बना 107। और 107 आपके किस ऑप्शन में है, आ जाइए यहाँ पे अगला पद कितना बना था 107, और 107 बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको जो है हर एक प्रश्न को समझते चलना है। सारे प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, आपको क्या बताना है यहाँ पे विलुप्त संख्या। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है। इस तरीके के 2 प्रश्न वाट वाले पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये आप लोगों को जो भी तरीके से ये बनते हैं 3-4 टाइप इसके होते हैं, वो जो है आप लोगों को मैं क्लास में पूरा करा दूंगा। ठीक है, लेकिन आपके जो है सुपर 10 जो है ये क्लास चलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम हॉल से पहले है। ठीक है, तो ये 10 आप लोग प्रेस्टिक सेट यदि लगा देते हैं तो 100% है कि किसी तरीके के आपके प्रॉब्लम नहीं होंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 272। 4 और 2 से हम क्या करें, अगर 4 2 में गुणा भी करते हैं तो 8 ही होता है, और वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा जो है हमको लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बड़े वैल्यू लाने के लिए, देखिए यहाँ पे जो है इन दोनों को का ही कर सकते हैं, तो क्यूब घन ये आप लोगों के बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। अगर 2 के पावर 4 कर देते हैं और 4 के पावर भी 4 कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं तो देखिए कितना मिलता है। 4 का क्यूब करेंगे पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, मतलब 16 16 ही कितना होता है 256 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, ये 6 6 12 के 2 हो जाएगा, और ये 25 और एक 26 और एक हासिल 27 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपके मिलेगा कितना, तो ये हो गया आपके 272। बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो सेम टू सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है। 5 का क्या करना है पावर 4 और 1 का पावर 4 और इसको जोड़ देना है। तो 1 के पावर 1 ही होता है, 4 करेंगे तो 1 ही होगा, और 5 के पावर 4 पर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 5 25, यानी कि 625 हो गया। ठीक है, 625 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 627, और 627 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी 25 के बाद 26 होता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने 27 लिखा हुआ है। क्या होता है 25 1 26 होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि यदि आर्मी को जो है ये और मैन को जो है ये लिखा जाता है तो नैरी को जो है क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से आना चाहिए। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए, बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि टेस्ट के तौर पे इसको रखेंगे हर एक प्रेस्टिक सेट को बेहतरीन तरीके से और समझते चलेंगे। जो भी प्रश्न नहीं आएगा उसको जो है आप लोग नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि मेरे से पहले आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करें। जैसे कि देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा एम का कोड, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है 5 लिखा है, ए का कोड यहाँ पे 8 लिखा है, एन का कोड यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ए का कोड 8 लिखा है, आर का कोड 9 लिखा है, एम का कोड 5 लिखा है, अब वाई का कोड 2 लिखा है। ठीक है, इस तरीके से अब जो है आप लोगों को किसका बताना है, एन ए आर वाई का। ठीक है, तो एन का कोड यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे आपके मिल जाएंगे। एन का कोड कितना है 4, ए का कोड यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 8, आर का कोड इसमें देख लीजिए कितना लिखा है 9,
और y का कोड इसमें मिल जाएगा 2। अब देखिए आप लोगों के सामने 48 52 किस ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को गलती नहीं करना है। बेहतरीन जो है तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जो है दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। स्टार मार्क कर लीजिएगा इस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि हर एक शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 प्रश्न पूछता है ये वेन डायग्राम के आपके एग्जाम हॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लॉमसम आपके जो है 1 से 2 सेकेंड ऐसे प्रश्न को आप लोगों के लिए करने के लिए काफ़ी होता है। ठीक है, परंतु आपको समझना पहले जरूरी होता है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पहले देखिए हाथी लिखा है। हाथी और बिल्ली में किसी तरीके का संबंध होता है तो कहिएगा बिल्कुल ही नहीं होता है। ये आपका हो जाएगा हाथी और ये आपका हो जाएगा बिल्ली, क्योंकि बिल्ली अलग जानवर है, हाथी अलग तरीके का जानवर है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तो जानते हैं। अब जो है घोड़ा, क्या घोड़ा बिल्ली के तरीके से कुछ संबंध रखता है? क्या घोड़ा जो है हाथी से संबंध रखता है? कहिएगा बिल्कुल नहीं रखता है। ये घोड़ा भी आपका अलग प्रकार का जानवर होता है। तो तीनों ही अलग हो जाएंगे। इस तरीके से आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक अलग है। भिन्न शब्द का चयन करें। बताने की कोशिश करेंगे कि इन 4 विकल्पों में से एक जो है अलग है। अलग वाला प्रश्न तो 100% ही स्टार कर लीजिएगा कि हर एक शिफ्टों में एक तो देगा। ठीक है, ये आप लोगों के जो भी मैं बता रहा हूँ सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही आपको अब पूछे जाएंगे प्रश्न। तो बेहतरीन तरीके से कोशिश कीजिएगा कि इन टॉपिकों को पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास बुक है तो। नहीं तो अगर डेली क्लास कीजिएगा तो ये तो आप लोगों के 100% है कि ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो आप लोग करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है रुपया, ढाका, डॉलर, यूरो। अब जो है आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको मालूम है कि जो है यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत क्या होता है कि ये चारों ही आपको दिख रहा होगा कि ये किसी न किसी देश के मुद्रा है, परंतु यहाँ पे आप लोगों को थोड़े से ध्यान देना है कि रुपया, डॉलर और यूरो ये जो है मुद्रा है। ठीक है, ये किसी न किसी देश के मुद्रा है, परंतु ये ढाका जो लिखा गया है ये ढाका मुद्रा नहीं है। ये तो राजधानी है किसका? बांग्लादेश का। ठीक है, ढाका क्या है? राजधानी होता है। अब ढाका बांग्लादेश का जो है मुद्रा आप लोगों को यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है अब बता देते हैं। ठीक है, ये तो राजधानी है बांग्लादेश का, परंतु बांग्लादेश में मुद्रा कौन सा चलता है? जैसे अपने के यहाँ क्या चलता है? रुपया चलता है, उस तरीके से बांग्लादेश का जो है मुद्रा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो हो गया है। यहाँ पे आइएगा, क्या लिखा गया है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित श्रृंखला का जो है अगला पद क्या होगा। बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित श्रृंखला का जो है अगला पद जो है क्या होने वाला है। स्टार कर लीजिएगा। अब जो है आप लोगों के कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न आना स्टार्ट हुआ है और इसमें से 5 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में दिए जाएंगे। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से सबसे अधिक जो है आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है टी से लिखा है आर। अगर आपने को कोड याद है तो आप लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। 20 पे होता है, आर 18 पे होता है और यहाँ पे देखिएगा पी 16 पे होता है, एन 14 पे होता है। अब जो है आप लोगों को ईजिली समझ में आ गया होगा कि अगला पद क्या होने वाला है। इस तरीके से आप लोगों को जो है कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को करना है कि सारे जो है ए से लेके जेड तक के कोड आप लोगों को जो है याद होने चाहिए। तो देखिए 20 से 18, 18 से 16, 16 से 14, 14 से आपके कौन से अक्षर बनेंगे? 12 और 12 पे कौन से अक्षर होता है? एल। आपके एल से जो उत्तर होगा वही सही होगा। ठीक है, अब दूसरा अक्षर देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से यहाँ पे आपके कौन से अक्षर बनेगा? ई। और ई आप लोगों को देख लेना है यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, तो बेहतरीन तरीके से आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। बेहतरीन तरीके से आपको जो है ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितने जो है त्रिभुज
की संख्या है, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। फिगर काउंटिंग से 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न जो है एक ठो पूछता है, ठीक है। तो आज जो है मैंने त्रिभुज के प्रश्न को कराया है, फिर जो है आप लोगों के वर्ग काउंटिंग भी बता दूंगा, फिर आयत भी बता दूंगा। यही आपके 3 जो है फिगर काउंटिंग से प्रश्न को पूछे जाते हैं। बहुत ईजी होता है, यदि आपने थोड़े से मेहनत कर दिया तो 100% है कि रीजनिंग में एक भी प्रश्न आपके जो है गलत नहीं होंगे। 35 में 35 करके आइएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे एक वर्ग जो होता है इसको पकड़ लेना है, या आयत कह लीजिए, और इसमें पहले वर्गों जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। मैंने क्या बताया था कि इसमें छोटे छोटे कितने त्रिभुज है इसको पहले काउंट कर लीजिए। छोटे छोटे 4 त्रिभुज हुए और इसका 2 गुना कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा डिट्टो उसी तरीके से सेम टू सेम नीचे भी बन रहा है, तो आपको यही काम यहाँ पे कर देना है। 1 2 3 और 4, तो इसका भी 4 का जो है डबल करिएगा, 4 दूना का हो जाएगा आपका 8। बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 8 8 यहाँ पे हो जाएंगे 16। कितने हुए आपके? 16 हुए। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज आपके बन गए ये, और इसमें 2 1 और ये 2, और ये बड़ा वाला एक, 3 ठो इसमें मिलेगा। उसी प्रकार 3 ठो यहाँ पे मिल जाएगा, ये एक, और इसमें 2 छोटे छोटे हो गए तो 3 ठो और मिल गया। तो 16 3 कितना हो गया? 19 19 3 22। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या अब तक जो है आपने कितने काउंट किए? 22। टोटल जो है आप लोगों को मिल गया 22। 22 के अलावा क्या इसमें और भी त्रिभुज बन रहा है? तो कहिएगा बिल्कुल बन रहा है। ये देखिए 22 के बाद ये वाला आपका 23, ये वाला आपका 24, ठीक है। उसी प्रकार इधर से आपका 25 और इधर से आपका 26। टोटल जो है आपके और 4 बन गया, तो 22 प्लस का 4 कीजिएगा 26 हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहा है? कहिएगा बिल्कुल बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है ये अब आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो ये जो है आप लोगों को देखना है कि ये वाला त्रिभुज हम लोगों ने अभी काउंट नहीं किया था, ये वाला देखिएगा, ये बड़ा वाला इन दोनों से मिलके बन रहा है, और इधर से भी एक बन जाएगा। तो ये आप लोगों के 2 ठो और हो गया। तो 26 और 2, यदि आपने 28 को चुना है, बिल्कुल आपके सही उत्तर है, ठीक है। बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके एनालॉजी का है। क्या कह रहा है आपका कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है लिखा है मेढक, मेढक का संबंध जो है टरटराना से है, तो उल्लू का संबंध किससे होगा? मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि मेढक जो होता है, मेढक वो किस तरीके के आवाज़ में बोलता है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। मेढक जो है क्या करता है? टरटराना की आवाज़ में बोलता है। तो उल्लू किस तरीके से बोलता है ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से। तो देखिए, उल्लू की आवाज़ जो भी गाँव में होंगे वो सुने होंगे कि बीट नहीं होता है, रमाहट नहीं होता है, हिस नहीं होता है, ये बोलता है हुट हुट की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, ये तो स्टार कर लीजिएगा, अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करने वाला, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में 100% आएंगे। इसकी ट्रिक जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कभी भी कितना भी बढ़ देगा तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके तरीके होते हैं, जैसे कि आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगा। जैसे पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 जो है आप लोगों के हुए, तो 16 का पेयर क्या होता है? 4 गुणे 4 होता है, सभी लोगों को मालूम होगा। तो इसको 4 4 के पेयर में बांट दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 हो गए, और यहाँ पे आपके 4 हो गए, और यहाँ पे आपके 4 हो गए। अब देखिएगा YXT होता है, तो YXT यहाँ पे कर लीजिएगा, YXT यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है। YX, तो यहाँ पे आपने क्या भरा? X Y T। देखिए कितना इजी था, बहुत इजी था। आप लोगों ने थोड़ा से ही लॉजिक के आधार पे इसको सॉल्व कर लिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, ठीक है। अब जो है इसका एक और लॉजिक है, जैसे कि इसका फैक्टर से नहीं बनाना चाहते, तो देखिए
यहाँ पे डबल वाई है, यहाँ पे डबल वाई है, तो यहाँ पे भी आपको सीधा डबल वाई होगा और यहाँ पे भी आपके डबल वाई होंगे, ठीक है। ये तो आपको लॉजिक सीधा सीधी मालूम हो गया। अब देखिए x के बाद यहाँ पे क्या लिखा है t, तो x के बाद जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ पे x के बाद t हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए t से पहले देखिए यहाँ पे क्या है, x है, t से पहले x है, t से पहले x है, तो t से पहले यहाँ पे आप दिमाग लगाएंगे x हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो भी तरीका आपको समझ में आया होगा उस तरीके से आप लोग प्रश्नों को कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अवस्थाएं दी गई हैं, बिंदु 1 के विपरीत फलक पर कितनी बिंदुएं होंगी, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि बिंदु किसके, बिंदु 1 के विपरीत, ये जो वैल्यू दिया गया है 1, इसका विपरीत पे कौन सा फलक है ये आप लोगों को बताना है। मैंने जो है आप लोगों के पासे के प्रश्न बहुत इजी तरीके से बताया था कि 2 पासे को ले लेना है आप लोगों को और इन दोनों पासों में कॉमन वैल्यू आपको ढूंढना है, ठीक है। कॉमन मतलब आप लोगों के जो दोनों पासों में ही दिखाई देता हो, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 6 जब आपको दोनों पासों में दिखाई दे रहा है तो यहाँ से क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है। क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो यहाँ से आगे चलेंगे तो 2 मिलेगा और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे आपके 5 मिलेगा, ठीक है। इसके आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा और इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपके 1 मिलेगा, ठीक है। तो आपसे बोला गया था कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट आपसे बोला गया था, तो आपने यहाँ पे देखा कि 1 का अपोजिट 3 हो रहा है, ठीक है। तो 3 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी कोड भाषा में माउंथ को जो है यहाँ पे और ईयर्स को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में वीक्स को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के जो है यहाँ पे प्रश्न का उत्तर 100% आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा m का जो है यहाँ पे n लिखा है, एक ठो आपको लगेगा कि बढ़ाया हुआ है, m से 1 जोड़िएगा तो l थोड़ी ना होगा, ये तो l और o ये तो अपोजिट हमको दिखाई, m और n भी अपोजिट होते हैं और यहाँ पे u का u लिखा है, t का अपोजिट g होता है और यहाँ पे h का अपोजिट s होता है, ठीक है। पहले 2 ठो अपोजिट लिखा है और बीच वाला सेम टू सेम लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम a का ये उतारा है, बाकी इन दोनों का अपोजिट यहाँ पे लिखा है और इन दोनों का अपोजिट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आपको भी ये ई जो है सेम टू सेम उतारना है और बाकी 2 ठो पहले वाले का अपोजिट, पहले का अपोजिट जो है डब्ल्यू का डी होता है और ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट भी होता है, ठीक है। अब देखिएगा डी भी ई होना चाहिए, डी भी ई होना चाहिए, ये गलत। अब जो है के का अपोजिट क्या होता है, तो के का क्यूब होता है, ठीक है। के का क्या होता है आपका क्यूब होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों के क्या बने, यहाँ पे आपके क्या बने, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दिया, यहाँ पे क्या किया था, y नहीं होता है, यहाँ पे अपोजिट किसका निकालना है हमको, के का। तो के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट आपका p होता है, ठीक है। और बचा हुआ कौन है, s का अपोजिट क्या होता है, h होता है। अब मिला लीजिए यहाँ पे, तो आपके जो है पहले ऑप्शन में ही दिया गया है उत्तर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से जो है आज का पहला प्रेस्टिक सेट हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि जो है आरपीएफ कांस्टेबल में एक सीट अपना पक्का करना, तो ज़रूर जो है चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस पे डेली क्लास आप लोगों के प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में।